बहुजन समाज कर रहे हैं और बहुजन समाज चाहते हैं कि इनको विरोध हो। इन्होंने बाबा साहब के लिए उल्टी सीधी बात कही है, इनको विरोध होना चाहिए, जबरदस्त तरीका से होना चाहिए, सड़कों पर होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, गांव गांव में होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए, मोहल्ला मोहल्ला में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, हर जगह विरोध होना चाहिए इनको। हमारी पार्टी को विरोध करना पड़ेगा, बहन जी कह रही, लेकिन करना जो ना पड़ेगा। बाबा साहब के नहीं अगर कोई ऐसे अपशब्द कहेगा चाहे इसी पार्टी में हो, वो हमारा दुश्मन दुश्मन दुश्मन। और बेबाक जी, रही बात बहन कुमारी मायावती के, उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन पार्टी करेगी तो करेगी, नहीं करना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती हमेशा से अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती चली आ रही है और अम्बेडकरवादी विचारधारा को माननीय कांशीराम का जो सपना था उसको पूरा करती चली आ रही है और महात्मा ज्योतिबा फूले के सपने को साकार करती चली आ रही है। और अब भी वो दिन दूर नहीं है जब इन सत्ताधारी राक्षसों का और अम्बेडकरवादी विचारधारा के दुश्मनों का खात्मा होगा और फिर से अम्बेडकर में पूरा देश हो जाएगा और अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर के अनुयायियों को फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। और नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब पर टिप्पणी करने के बाद में बुरी तरह फंस गए हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी क्लास लगा दी है। हालांकि बहन जी ने क्लास लगाते हुए कांग्रेस को भी लपेट दिया है और समाजवादी पार्टी को भी लपेट दिया है। लेकिन यहाँ में सबसे भारी गलती कौन की है? सबसे भारी गलती जाने बाबा साहब के नहीं है, बोलो है वाकई है। और वो कौन है? वो है अमित शाह। अमित शाह कौन सी पार्टी में? वो है बीजेपी में और केंद्र में मंत्री हैं, जबरदस्त मंत्रालय है, गृह मंत्री हैं और अपनी पार्टी के चाणक्य हैं। अब चाणक्य की बात क्यों बोली? भूल में बोली या जान के बोली? अगर भूल में बोली तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है, और अगर जान के बोली तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। क्यों कि बहुजन समाज पीछे छोड़ेगा नहीं, कतई नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक पीछे लगे रहेंगे और यहाँ से ले गए वहां तक और वहां से ले गए यहाँ तक, पुतला पे पुतला, और फूकते ही रहेंगे, लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी। अब मामलो लखनऊ से क्या है? लखनऊ में बहन जी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी के संग संग कांग्रेस को भी थोड़ा लपेट दिया और थोड़ा साइकिल वाले को भी लपेट दिया। हालांकि इनकी जरूरत नहीं लपेटने की, चूंकि गलती तो फिलहाल अमित शाह की यानी कि कमल वारेन की, लेकिन बहन जी ने उन दोनों को भी लपेट दिया, चूंकि उनसे भी नुकसान तो है तो वो भी अपोजिशन में। लेकिन फिलहाल ध्यान अगर इन पर ही ज्यादा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है, चूंकि इनसे डायरेक्ट लड़ाई है। क्योंकि इन्होंने बाबा के नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नहीं है, इन्होंने अब शब्द कहे तो लपेटना इन्हें चाहिए कायदे में। बाकी आप बेहतर जानो, लेकिन बहन जी क्या कह रही है या आपको बताए देने वह के बाद हम अपने सहयोगी शादाब रिजवी की प्रतिक्रिया लेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर रहे, टाइम नहीं बर्बाद कर रहे, बिल्कुल चालू कर रहे। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कही गई टिप्पणी को लेकर घमासान मचा हुआ है। यह पूरे विवाद पर और कई अहम मुद्दों पर लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलो है। लेकिन कायदे में बीजेपी में ही बोलना चाहिए। पूर्व सीएम मायावती ने कही है कि भारतीय संविधान के निर्माता और दलित व अन्य उपेक्षित वर्गन के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद में अमित शाह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द से बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंची है और एक तरफ से उनको अपमान हुआ है। यानी कि अपमान तो हुआ ही है, एक तरह का बिल्कुल खुलेआम अपमान हुआ है। अब पूरे देश में उनके अनुयायी में जबरदस्त गुस्सा है और आक्रोश है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, यानी कि माफी मांगनी चाहिए और या के लिए पश्चाताप भी करना चाहिए। अन्यथा उनके यानी B.R. अम्बेडकर के अनुयायी इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और यह बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक वही तरह जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के कारनामे को नहीं भूल पाए। पूर्व सीएम मायावती ने कही है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और कंपनी जैसे लोगों की सभी दल अभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं करते, उनको सम्मान भी छलावा रहे है जैसे देखने को मिला है।
ये सभी पार्टी बाबा साहब को नाम इस्तेमाल करके सिर्फ वोट इनको लुभाने के लिए लगी रहे। मैं वर्तमान पार्टी को भी चेतावनी दे रही हूँ कि अगर बाबा साहब के नाम को इस्तेमाल करके वोटन के लिए राजनीति बंद नहीं करी गई तो इनको भी विरोध हमें पूरे देश में करना पड़ेगा, करना चाहिए, चुना करना चाहिए, करना पड़ेगा, सोचना चाहिए बहन जी, करना पड़ेगा, करें। हम तो कर रहे हैं, आप भी करो, सब करें, पूरा बहुजन समाज करे। और बहुजन समाज चाहे कि इनको विरोध हो। इन्होंने बाबा साहब के लिए उल्टी सीधी बात कही है, इनको विरोध होना चाहिए, जबरदस्त तरीका से होना चाहिए, सड़कों पर होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, गांव गांव में होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए, मोहल्ला मोहल्ला में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, हर जगह विरोध होना चाहिए इनको। हमारी पार्टी को विरोध करना पड़ेगा, बहन जी कह रही, लेकिन करना चुना पड़ेगा। बाबा साहब के लिए अगर कोई ऐसे अपशब्द कहेगा चाहे इसी पार्टी में हो, वो हमारा दुश्मन दुश्मन दुश्मन। बिल्कुल। आगे बहन जी कहनी है कि बाबा साहब का नाम मिटा देते, बीएसपी को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने छोटी छोटी स्वार्थी पार्टियों को अपने साथ जोड़ो है ताकि बीएसपी कमजोर हो। कौन ने जोड़ो है? बीजेपी ने जोड़ो। बीजेपी कमजोर कर रही है, बीजेपी कमजोर कर रही है तो फिर इनकी कमजोरी पर सीधा हमला करना चाहिए। और मेन तो सर वो दल जोड़ रखे जिन्होंने सरकार बनाई है, छोटे छोटे दल जोड़ के तो सरकार बनाई है। शादाब रिजवी क्या कहोगे? देखिए, ये पूरा देश बाबा साहब का अनुयायी है, कोई एक तबका नहीं है, कोई एक समाज नहीं है, पूरा देश बाबा साहब का अनुयायी है। और पूरा देश बाबा साहब का अनुयायी इसलिए है कुछ एक लोगों को छोड़कर। और वो कुछ एक लोग कौन से हैं? वो लोगों की बातों से सामने पता चल रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं। वो लोग हैं जो कि देश के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में भी बाबा साहब को उल्टा सीधा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात विभाग जी आपने कही कि उनसे गलती से मुंह से निकल गई या फिर उन्होंने जानबूझ के कही, ये जो लोगों की बातें मुंह से निकल रही हैं ये उनके दिल की बात जुबान पर आ रही है। ये उनकी बात दिल की जुबान तक आई और उन्होंने तो गुस्से में, आवेश में यहाँ तक कह दिया कि किसी भगवान को याद करते तो वो भी प्रकट हो जाते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं प्रकट हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि देश के गृह मंत्री को इस शर्मनाक बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से बिल्कुल संन्यास देकर इस पूरे देश के सामने सर को अपने शर्म से झुका देना चाहिए। और बेबाक जी, वो जो उन्होंने बात कही है कि भगवान होते तो प्रकट हो जाते, तो आज बाबा साहब सबके सामने प्रकट हैं। अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर आप सुख शांति से रह पा रहे हैं तो भी बाबा साहब वहां प्रकट हैं, क्योंकि बाबा साहब का ही संविधान है। किताब को कमाल है कि हम सब अपनी बात को कह पा रहे हैं और खुल कर रह पा रहे हैं। तो बाबा साहब प्रकट हैं, बिल्कुल प्रकट हमेशा। और उन्होंने हमें स्वर्ग में ही बैठा रखा है। दूसरी बात, अगर आपके क्षेत्र में कहीं स्कूल खुले हुए हैं, आपके क्षेत्र में अगर बच्चा आपका पढ़ने के लिए जा रहा है तो वहां भी बाबा साहब प्रकट हैं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान की देन है सबको एक समान अधिकार मिले, सबको शिक्षा मिले। और अगर आपके यहाँ थाने हैं, तहसील बनी हुई है, तो वो जो थाने हैं वहाँ पर जो सुनवाई चल रही है वो भी संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही चल रही है। और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार अगर कोई कार्य चल रहा है तो वहाँ भी बाबा साहब प्रकट हैं। और छोटे तबके से, निचले गली मोहल्ले से लेकर, मैं सड़क से लेकर अब संसद तक की बात करता हूँ, अगर देश के गृह मंत्री जहां पर खड़े होकर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं तो वहां भी बाबा साहब प्रकट हैं, क्योंकि उस संसद को, उस सदन की कार्यवाही को और उस संसद को चलाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेदों के, संविधान के अनुसार है। और अगर संविधान के अनुसार है और अनुच्छेदों से कार्यवाही चलती है तो वहाँ भी बाबा साहब का योगदान है, वहाँ भी बाबा साहब प्रकट हैं। तो सबसे पहले तो गृह मंत्री जी या इस तरीके की बाबा साहब के प्रति गलत बात कहने वाले लोग ये भली भांति जान लें कि जहाँ भी अगर वो मानते हैं कि बाबा साहब नहीं हैं तो इस देश के कण कण में बाबा साहब हैं, इस देश की विचारधारा में बाबा साहब हैं। और ये देश अम्बेडकरवादी विचारधारा से चलता है और ये देश अम्बेडकर के शिल्प, जिसके वो शिल्पकार हैं, उस संविधान से चलता है। और अगर देश संविधान से चल रहा है और देश की उन्नति, देश अगर अग्रसर हो रहा है, देश अगर तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो भी बाबा साहब वहाँ पर हर समय हर जगह प्रकट हैं। हमारे दिल में बाबा साहब है, दिल में बाबा साहब है, हमारी आत्मा में बाबा साहब है। और बाबा साहब हमारे लिए सरेआम बिल्कुल भगवान है, भगवान है बिल्कुल। और बेबाक जी, रही बात बहन कुमारी मायावती के, उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन पार्टी करेगी तो करेगी नहीं, करना चाहिए।
और बहन कुमारी मायावती हमेशा से अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती चली आ रही है और अंबेडकरवादी विचारधारा को माननीय कांशीराम का जो सपना था उसको पूरा करती चली आ रही है और महात्मा ज्योतिबा फूले के सपने को साकार करती चली आ रही है। और अब भी वो दिन दूर नहीं है जब इन सत्ताधारी राक्षसों का और अंबेडकरवादी विचारधारा के दुश्मनों का खात्मा होगा और फिर से अंबेडकर में पूरा देश हो जाएगा और अंबेडकरवादी और अंबेडकर के अनुयायियों को फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा और बहन कुमारी मायावती इस देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होंगी। प्रधानमंत्री पद पर काबिज होंगी। लेकिन सादा भी एक सवाल है, एक सवाल है और सवाल हमारी जुबान पे आ जाए तो हम बेबाक हैं, हम पूछे जरूर है। बहन जी या टाइम से बीजेपी पर निशाना क्यों नहीं साध रही? कांग्रेस को अभी लपेटने की क्या जरूरत है? पूरे और बतेरे मौके लपेटते रहो, जितना भी लपेट हो जाए, साइकिल अभी लपेटते रहो जितना लपेट हो जाए, लेकिन अब फिलहाल तो सीधो सीधो सरकार पर हमला करना चाहिए। जब उन्होंने बाबा साहब के नहीं यह तरीका की बात बोली है और बाबा साहब साक्षात हमारे नहीं है, भगवान है। बिल्कुल, इसका मतलब सीधा सीधा है बहन कुमारी मायावती ये जो बार बार हमला कांग्रेस पर कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि इस समय सदन में और संसद में और सड़कों पर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के बचाव में लगी हुई है और बाबा साहब के गुस्ताख को, बाबा साहब के खिलाफ अपशब्द कहने वाले पापी को बार बार उनके पुतले दहन कर रही है, उनके मुंह के फोटो बनाकर उस पर जूते बजा रही है और कई जगह तो उनके पुतलों पर जूतों की माला डाली जा रही है और उनको बेआबरू किया जा रहा है, सरेआम सरे बाजार, बेआबरू उनका होना तय है। कांग्रेस ये सारे काम कर रही है तो बहन मायावती को भी इस बात की चिंता है कि जो काम बहुजन समाज को करना चाहिए था वो कांग्रेस कर रही है। तो कहीं कांग्रेस अंबेडकर की राजनीति तो नहीं कर रही है या कांग्रेस अंबेडकर साहब के सहारे दलित वोटों में सेंध तो नहीं लगा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती का ये जो प्रतिक्रिया दी है उन्होंने सिर्फ इसलिए दी है कि जिससे कि बहुजन समाज का वोट दे दी, लेकिन डाइवर्ट बहुजन समाज में आक्रोश है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और हमेशा राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए। अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।